बचपन में हेनरी तो हम सब ने देखा है, लेकिन क्या कभी आपके मन में हेनरी को देख के ये ख्याल नहीं आता कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इस लड़के जैसा बिल्कुल नहीं बनना है, क्योंकि वो कभी अपनी मम्मी से डांट खाता रहता है तो कभी अपनी टीचर से, और कभी कभी तो हेनरी कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जिसकी वजह से हर कोई सिर्फ उससे गुस्सा ही रहता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि असलियत में हेनरी इतना बुरा है ही नहीं जितना हमें कार्टून्स में एपिसोड में दिखाया जाता है, बल्कि हेनरी भी आम बच्चों के जैसा ही है, बस जिसे देखकर कोई भी खुश नहीं है, फिर चाहे हेनरी के टीचर्स हो या उसके पेरेंट्स। और मैं आज 11 ऐसे प्रूफ्स लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि बचपन से आज तक हेनरी को हम बेकार और बदतमीज समझते आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो एक सीधा साधा बच्चा है जिसपे ना जाने क्यों सारी की सारी दुनिया सिर्फ अपना गुस्सा निकालती है। तो इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो बस इसलिए एक जगह बैठ जाओ और एंड तक देख लो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आज तक आपसे छुपाया गया है। तो ये बात है जब मैं अभी एक हफ्ते पहले बैठकर हॉरिड हेनरी परफेक्ट पेरेंट एपिसोड देख रहा था, और मैंने ये देखा कि इस एपिसोड में हेनरी ने सुबह सुबह बहुत ही प्यार से अपने छोटे भाई पीटर को कहा मॉर्निंग पीटर। लेकिन इस बात से हेनरी की मम्मी इतना ज्यादा ऑफेंड हो जाती है और वो हेनरी को डांटने लगती हैं और कहने लगती हैं कि हेनरी ज्यादा हॉरिड मत हो। Don't be horrid, Henry. अब तुम ही बताओ क्या हेनरी अब गुड मॉर्निंग भी विश ना करे? हाँ चलो हेनरी ने थोड़ी अलग टोन में गुड मॉर्निंग कहा, लेकिन फिर भी इतनी सी बात में उसकी मम्मी उसके ऊपर इतना गुस्सा करने लग जाती है जो कि कोई सेंस बनाता है। अब ये तो फिर भी कुछ नहीं, क्योंकि इसके आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ सच में उसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि किसी बच्चे को इतना टॉर्चर भी किया जा सकता है। हॉरिड हेनरी एंड द ग्रीन मशीन। इस एपिसोड में हेनरी को बहुत ज्यादा डांट पड़ती है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहा रहा होता है तो गर्म पानी खत्म हो जाता है। अब हेनरी कहता है कि मम्मी ठंडी लग रही है, प्लीज गीजर ऑन कर दो। तो सिर्फ इतनी सी बात पर हेनरी को जबरदस्त सुनाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हें गर्म पानी नहीं मिलेगा, चुपचाप जाओ और जाकर स्वेटर पहन लो। Just put an extra jumper on, Henry. जिसके बाद हेनरी नहाकर स्वेटर पहन लेता है, लेकिन तब भी पूरे दिन में उसकी ठंड नहीं उतरती। ऊपर से हेनरी को जबरदस्ती शाम के 5 बजे सोने के लिए फोर्स किया जाता है। हेनरी अब से अंधेरा होते ही हम सो जाएंगे, समझे? क्या? अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। गुड नाइट हेनरी। इसको देखकर कुछ लोग कहेंगे कि भाई डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन से बच्चा सुधरता है। लेकिन मेरे भाई शाम के 5 बजे ये क्या बात हुई? ऐसे तो कल को कहेंगे कि हेनरी सिर्फ एक बार ही वॉशरूम जाया कर, तो भैया क्या दूसरी बार वो क्या रोक कर खड़ा रहेगा? और मैंने हमेशा ही देखा है कि हेनरी के पेरेंट्स सिर्फ उसको ऑर्डर ही देते रहते हैं, चाहे फिर सिचुएशन कैसी भी हो। हॉरिड हेनरी गोज ऑन स्ट्राइक। इस एपिसोड में मस्त हेनरी अपना क्लास में बैठा हुआ होता है और उसकी खड़ूस टीचर मिस बैटल एक्स बच्चों को पढ़ा रही होती है कि तभी वो बच्चों से एक सवाल पूछती है जिसे सुनकर सारे बच्चे अपना खड़ा कर लेते हैं हाथ। लेकिन हेनरी का ध्यान कहीं और होता है और वो क्वेश्चन को ढंग से सुन नहीं पाता है, और अब ये देखकर मिस बैटल एक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो हेनरी को डिटेंशन दे देती है। हेनरी? यस मिस। तुमने अपना हाथ ऊपर नहीं किया है? यस मिस, मेरा मतलब नो मिस, मतलब मुझे आंसर नहीं पता था इसलिए मैंने हाथ ऊपर नहीं किया। एस्टन प्राइमरी ने कहा था हर स्टूडेंट को हाथ ऊपर करना चाहिए जब उनसे हाथ ऊपर करने की उम्मीद होती है। थैंक यू। अब आप अपना हाथ नीचे करो। लगता है तुम अब भी नहीं समझे हेनरी। डिटेंशन हेनरी। मतलब अब हेनरी को स्कूल टाइम के बाद भी एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुकना पड़ेगा, जिस बात का अगेन मुझे कोई सेंस तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि कम से कम हेनरी को इस बात के लिए एक बार वार्निंग तो मिलनी चाहिए, और उसके बाद अगर वो कोई हरकत करता तो समझ में भी आता है डिटेंशन देना। लेकिन नहीं, पता नहीं क्यों सारी दुनिया सिर्फ हेनरी से किल्स ही पड़ी है, और इससे तो यही पता चलता है कि हेनरी की स्कूल में कोई भी इज्जत नहीं है। और इस बात का प्रूफ मैं तुम्हें आगे देने वाला हूँ। हॉरिड हेनरी एंड द बूडल पुडल। अब इस एपिसोड में हमें मिस बैटल एक्स की अजीब हरकतें देखने को मिलती हैं। तो हुआ ये था कि जैसे हमारे यहाँ तारक मेहता बहुत ही पॉपुलर शो है, वैसे ही हॉरिड हेनरी में बूडल पुडल करके एक शो काफी फेमस है, जिसे वहाँ पर हर कोई देखता है और हर कोई एंजॉय भी करता है, सिर्फ हमारे हेनरी को छोड़ के, क्योंकि उसे कार्टूनिक की वीडियोस देखना ज्यादा पसंद है। तो इसलिए तुम लोग भी सब्सक्राइब कर लो फटाक से। हाँ, तो मिस बैटल एक्स को सारे बच्चे ये मिलकर बताते हैं कि हेनरी को बूडल पुडल शो नहीं पसंद है, जिसके बाद ये सुनते ही पता नहीं मिस बैटल एक्स को क्या चुलमस, जिसके बाद वो हेनरी को सीधा डबल डिटेंशन दे देती है। ये बहस किस बात पर हो रही थी? हेनरी कह रहा था बूडल पुडल बहुत ही अजीब शो है। मुझे लगता है कि बूडल पुडल दुनिया का सबसे बेहतरीन शो है।
तो अब हेनरी तुम्हारा डबल डिटेंशन होगा। भाई बस तुम सोच के देखो एक बार, हेनरी को मिस बैटल एक्स का फेवरेट शो पसंद नहीं है, सिर्फ इस वजह से उसको स्कूल में 9 बजे तक रुकना पड़ेगा। ये तो सीधा साधा टॉर्चर हुआ ना। अब ऐसे तो मुझे मिस बैटल एक्स की शक्ल ही पसंद नहीं है, तो क्या मैं बोलूं भी नहीं। हॉरिड हेनरी वाइल्ड वेकेशन, इस एपिसोड में जो हुआ ना, मैं सच बता रहा हूँ, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। मतलब तो ये बात है सुबह सुबह की, जब हेनरी अपने स्कूल में एंटर करता है और एंटर करते ये टिकोना सा पीटी टीचर गेट पर ही खड़ा रहता है, जिसकी ड्यूटी होती है सभी बच्चों को जल्दी से जल्दी एंटर कराना। और जैसे ही हेनरी स्कूल में एंटर कर रहा होता है, तभी ये पीटी टीचर हेनरी को बोलता है जल्दी क्लास में आने के लिए, जिसके रिस्पॉन्स में हेनरी कहता है थैंक यू काइंड सर। बस इतना सही कहता है हेनरी। और ये सुनते ही पीटी हेनरी को दोबारा पूछता है कि तुमने क्या कहा मुझे, तो हेनरी कहता है थैंक यू काइंड सर। बस ये फालतू सी बात पर फिर से पीटी हेनरी को डिटेंशन दे देते हैं। You horrible lot! Get a move on! Thank you, kind sir. What did you say? I said thank you, kind sir. Right, that's it, you horrid boy. Detention! अब बताओ भाई, उसने करा ही क्या यार, उसने तो सिर्फ थैंक यू ही बोला, ऊपर से काइंड अलग बोल दिया, जो कि तुम्हें देखने में काइंड तो ये कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा। मतलब तमीज से बात करने पर भी डिटेंशन दे देते हैं। एक काम कर हेनरी भाई, इस पीटी को बोल थैंक यू और चुप हो जा बहन के। इसके बाद हॉरिड हेनरी ट्रैप्ड फ्लैशबैक एपिसोड में हमें पास्ट में दिखाया जाता है, जहाँ एक पार्क में हेनरी, उसका छोटा भाई और पीटर की मम्मी एक साथ बैठी हुई होती हैं। लेकिन हेनरी की मम्मी अपने दोनों बच्चों से काफी दूर होती हैं। मतलब हेनरी और पीटर दोनों अलग बैठे हुए थे उनसे, और तभी वहाँ पर अचानक से कुत्ता आ जाता है। और 3 साल का हेनरी जैसे उस कुत्ते को देखता है, वो तुरंत अपने बड़े भाई होने के नाते पीटर को बचाने के लिए चला जाता है, और जैसे तैसे बेचारा छोटा सा हेनरी उस कुत्ते को वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद एंट्री होती है हेनरी की मम्मी की, जो आते ही सीधा हेनरी को सुनाने लग जाती है और डांटने लग जाती है। लेकिन उनकी मम्मी खुद की गलती नहीं देखती कि कैसे उनके दोनों बच्चे अभी छोटे हैं और उनको ऐसे अकेले अपने दोनों बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और जहाँ हेनरी को शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उसके बजाय हेनरी की मम्मी हेनरी को उल्टा सुनाने लग जाती है और डांटने लग जाती है, जबकि बेचारे हेनरी की तो यहाँ पे कोई गलती भी नहीं थी। परफेक्ट पीटर्स हॉरिड डे, इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि हेनरी और उसका छोटा भाई पीटर गार्डन में होते हैं कि तभी पीटर के मन में मस्ती सूझती और वो पाइप उठाकर हेनरी के ऊपर पानी फेंक देता है, जिसकी वजह से हेनरी पूरा गीला हो जाता है। और इतने में ही वहाँ पे हेनरी के पापा आ जाते हैं और आते ही वो सीधा हेनरी को डांटना शुरू कर देते हैं। Henry! It was Peter's fault. He sprayed me. Don't tell lies, Henry. It's true. I sprayed him. Well, Henry, you should have got out of the way when Peter was watering the flowers. अब हमारा हेनरी बेचारा भोला भाला सा बच्चा, वो पापा से बदतमीजी थोड़ी करेगा, और इसलिए वो चुपचाप से उनकी डांट खा रहा होता है, जबकि गलती सारी की सारी पीटर की होती है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई पीटर को कुछ नहीं कहता, और इसलिए पीटर आराम से कोने में बैठ के चिल कर रहा होता है। अब भाई तुम ही बताओ यहाँ पर कि हेनरी की क्या गलती थी, या घर का बड़ा लड़का होना ही पाप है? अब एक सेकंड, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है यार। हॉरिड हेनरी टेक्स अ बिस्किट। तो भाई इस एपिसोड में हेनरी और उसका छोटा भाई आपस में बहस कर रहे होते हैं गोल्ड बैचेस के ऊपर। मतलब हेनरी का भाई पीटर हेनरी को बोल रहा होता है कि इस हफ्ते मुझे 10 गोल्ड बैच मिले हैं, लेकिन तुम्हें कितने मिले हैं हेनरी? तो इसके जवाब में हेनरी कहता है कि भाई मुझे इन बैच से फर्क ही नहीं पड़ता है, और मुझे क्या, किसी को भी इन बैच से फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही पीटर ये सुनता है, उसकी बहुत गंदी वाली किलस जाती है और वो मम्मी मम्मी कहकर चिल्लाने लग जाता है। जिसके बाद मम्मी जैसे ही ये सुनती है, सीधा वो आकर पीटर को चांटा मार देती है। क्या भाई, वैसे ऐसा पता नहीं कभी होगा यार। हाँ, तो वो हेनरी को सीधा अपने कमरे में जाने के लिए बोल देती है, जिससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि आखिरकार हेनरी के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, और कैसे हेनरी तो अपने लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कुछ करने जाता है, तुरंत उसके मम्मी पापा टीचर सब उसका जीना हराम कर देते हैं। बाकी तुम अपने विचार कमेंट सेक्शन में प्रस्तुत कर सकते हो। और हाँ यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहते हैं। चैनल पर मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है, जिसमें मैंने हेनरी की मॉम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। तो स्क्रीन पर आप लोगों को वो वीडियो दिख रही होगी, फटाफट से क्लिक करके जाके देख लो, और मैं आपको वहीं पर ही मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।